हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर हम करने वाले हैं एक पिक एन एंजल नंबर, पिक अ मैजिकल नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आज यहाँ पर हमारे प्यारे श्री हनुमान जी आप लोगों तक कौन से मैसेजेस पहुँचाना चाहते हैं, किस टॉपिक पर बेसिकली बात करना चाहते हैं, कौन सा वो रास्ता है जो आपको आज देखना है, दिखाना चाहते हैं वो आज यहाँ पर, एंड गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। एंड लास्टली हम ये भी चेक करेंगे कि उनके तरफ से ब्लेसिंग्स क्या कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो आपको चूज क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कुछ मैजिकल नंबर्स, कुछ मैजिकल एंजल नंबर्स हैं। ठीक है, आप इन एंजल नंबर्स की तरफ, अगर ऑलरेडी आप ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली कोई एंजल नंबर बहुत पुल कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल महसूस हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक एंजल नंबर या फिर किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ एंजल नंबर्स की तरफ, देन वो पर्टिकुलर ग्रुप आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है ये, जहाँ पर आपको मिलेंगे एंजल नंबर या फिर मैजिकल नंबर 555, 515, 511, 911, 5225, 5050, 5445, 5555। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है, 777, 7272, 717, 707, 700, 709, 1551, 1515, 7447। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए आ रहा है 111, 1111, 101, 1001, 1010, 000, 0110, 0101। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स, एंड उन्हीं टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आपको आपका रीडिंग भी मिल जाएगा, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है गाइज, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी इन एंजल नंबर्स को चूज किया है, दैट इज 555, 515, 511, 911, 522, 550, 50, 5445, 5555। अगर ये एंजल नंबर्स आप देखते हो तो फिर तो सही है। अगर ये एंजल नंबर्स की तरफ आज बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपको महसूस हुआ है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि श्री हनुमान जी की तरफ से कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सा वो रास्ता है जो आपको श्री हनुमान जी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर आज। ठीक है, गाइडेंस क्या वो देना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। क्या मैसेज है आपका उनके लिए? थैंक यू सो मच। कॉमेट ओ माय गॉड, ओके, ये है इस डेक का, ये जो कार्ड है ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है। ठीक है, ये कार्ड, ओके, स्विमिंग, स्टीम, ओ ओके ओके ओके, बहुत क्लियर कट मैसेज है गाइज। और बॉटम ऑफ द डेक है नेब्यूला, बहुत क्लियर कट मैसेज है आप लोगों के लिए। इट्स लाइक कि जैसे कि हनुमान जी आपको यहाँ पर एक मोटिवेशन देने आए हैं आज कि ये जो आपकी जो विश है ना, जिसको फुलफिल करने के लिए आप काफ़ी टाइम से स्विम किए जा रहे हो, मतलब काफ़ी टाइम से एक्शन लिए जा रहे हो, काफ़ी टाइम से तैरते जा रहे हो, तैरते जा रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको वो किनारा नहीं मिला, अभी तक आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आप तैर रहे हो। ओके, एक अंदर जैसे कि एक आग जल रही है। ओके, आग इन द सेंस पॉजिटिव आग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि
पैशन जैसे कि ड्राइव, जैसे कि मोटिवेशन कि हम करके रहेंगे करके रहेंगे, एक पॉजिटिव जिद, एक पॉजिटिव स्टबर्ननेस कि हम वो चीज हासिल करके रहेंगे। ठीक है, हनुमान जी जैसे कि यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि यस, इस आग को बुझने मत दीजिए, बस इस विश्वास को, भरोसे को, खुद के अंदर जो ये है, आपके अंदर जो है इस ये भरोसा, इसको बस रुकने मत दीजिए, इसको टूटने मत दीजिए, इस आग को बुझने मत दीजिए, तैरते जाइए, क्योंकि हाँ आप सही जा रहे हो। yes, you will be able to receive this whatever you are wishing for। जो भी आप विश कर रहे हो वो आपके लिए है। मुझे इस कार्ड के साथ दिस द फर्स्ट टाइम, यू नो, मैंने बहुत बार इस कार्ड के साथ रीडिंग किया है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मुझे इस कार्ड में ना वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है, वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई यू नो, मुझे वो वाली फीलिंग मिली है कि ये वर्ल्ड कार्ड है जैसे कि। ठीक है, और वर्ल्ड कार्ड किस बारे में बात होती है? कंप्लीशन के बारे में, मतलब जो शुरू किया है आपने, जो पाने के लिए, जो हासिल करने के लिए ये तैरना शुरू किया है, ये काम करना शुरू किया है, वो आपको हासिल हो जाएगा। बस तैरना मत रोकिए, बस गिव अप मत कीजिए, इस आग को बुझने मत दीजिए। ये एक मैसेज आपके लिए क्लियर कट यहाँ पर आ रही है। अभी इसके साथ साथ कुछ और भी मैसेज हैं जो कि मैं बताऊंगी। नंबर 1, आपको बोला जा रहा है ये जो तैर रहे हो, ये जो जर्नी आप कवर कर रहे हो, इस जर्नी में प्लीज जर्नी पर फोकस करें। आउटकम तो आपके दिमाग में है ही, आप तो फोकस्ड हो ही आउटकम की तरफ कि मुझे भाई प्रमोशन चाहिए, मुझे भाई करियर में ये सक्सेस चाहिए, मुझे बिजनेस में वो सक्सेस चाहिए। ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करनी है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर ये बात हेल्थ को लेकर भी है कि हम जो भी ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, जो भी हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, वो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, राइट? आपको पता है कि आपका एम क्या है, वो तो पता है, और उस एम को दिमाग में रखते हुए आप तैर रहे हो। तो तैर जहां पर रहे हो, जो जर्नी आप तय कर रहे हो ना, उस जर्नी पर फोकस करें, क्योंकि ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये जर्नी, इस जर्नी में आपके हायर सेल्फ जैसे कि आपके साथ हैं, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत ग्रो करवाने वाला है ये जर्नी। ठीक है, एंजॉय योर जर्नी। इस जर्नी में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, इस जर्नी में इरिटेटेड नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है। जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं नहीं बोल रही हूँ ये, ओके, श्री हनुमान जी जैसे कि आपको बोलना चाहते हैं कि जो भी कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। अगर ये जर्नी तय करके कुछ मिलेगा तो आपको ही मिलेगी, आपको ही खुशी होगी उससे। तो आप प्लीज इस जर्नी को, इस प्रोसेस में यू नो व्हाट टू से, फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें। ठीक है, इस प्रोसेस से इरिटेटेड फील ना करें, इस प्रोसेस पर गुस्सा मत दिखाएं, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस के साथ ही होता है, कुछ भी अचानक से नहीं होता है। आप एक केक बेक करने जाओ, उसमें भी आपको प्रोसेस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स कर लिया और तुरंत ही केक बन गया, नहीं, उसको बेक करने के लिए टाइम देना पड़ता है ना, और वहां पर आपको इंतजार करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस, हर एक चीज के लिए एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको प्यार से हैंडल करना है। उस प्रोसेस में भी आपको, जैसे कि यू नो, एक्सप्रेशन देखिए इस फिगर की कि बहुत खुश है वो, ठीक है, बहुत इंजॉय कर रही हैं वो उस प्रोसेस को। दिस इज व्हाट इट इज, यू नो, इस एनर्जी में आपको रहना है, इस प्रोसेस पर, इस जर्नी पर फोकस करना है कि कहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है मुझे, यहाँ पर इंतजार करवाया जा रहा है मुझे, यहाँ पर डिले हो रही है, क्यों डिले हो रही है, क्या सिखाया जा रहा है मुझे, सीखो, जर्नल करो। ठीक है, यहाँ पर काम बार बार क्यों नहीं बन रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, मुझे कुछ चेंज करना है या फिर अभी के लिए मुझे एक टेम्पररी पॉज लेना है। ठीक है, जर्नल करो, कहाँ पर एनर्जी चेंज करनी, कहाँ पर नेगेटिव थॉट्स को चेंज करनी, जर्नल करो। ठीक है, जर्नी पर फोकस करो, जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आया था नेब्यूला कार्ड। नेब्यूला कार्ड ऑलवेज टॉक्स अबाउट ओरिजिनलिटी। ठीक है, आप अपने विश को तभी पाओगे जब आप ओरिजिनल रहोगे, विच मीन्स दैट आप किसी को इंस्पिरेशन बना रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन हर किसी का नुस्खा आपके लिए भी काम करेगा, ऐसा सोचना बहुत गलत बात होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं ऐसे सक्सेस, आप किसी का बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी ने लिखा है कि मुझे सक्सेस ऐसे मिला है, जरूरी नहीं है कि आपको भी सक्सेस वैसे ही मिले, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा लेकिन शायद आपको बेस अलग होगा, ऐसा हो सकता है। तो अपने ओरिजिनल सेल्फ को, अपने क्रिएटिव सेल्फ को एम्ब्रेस करें, क्रिएटिव माइंड को एनहांस करें। ओके, कि और आप कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो, खुद को कैसे अलग तरीके से दुनिया के सामने ला सकते हो, या फिर जो भी आप विश आप मांग रहे हो उसमें ओरिजिनल कैसे रहना है।
किसी के फॉर दैट मैटर अगर बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की भी है तो भी जैसे कि आपको बोला जा रहा है, आप ट्रू सेल्फ को मत खोइए इस जर्नी में, ठीक है। प्लीज इस जर्नी में ट्रू सेल्फ को मत खोइए गाइज, दिस विल नेवर एवर सर्व यू। एक चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है, पता है कि अगर सपोज ये आपकी विश है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सुन लीजिए, ठीक है। आपकी ये विश है, राइट। अभी सपोज आप इस जर्नी को ऐसे बना रहे हो कि आप खुद को खो रहे हो इस जर्नी में। आप एक अलग ही इंसान थे, लेकिन आप किसी पर्सन के लिए बिल्कुल बदल रहे हो, बिल्कुल खुद के जो कोर सेल्फ है उसको ही बदल रहे हो, या फिर किसी जर्नी के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, सिचुएशन के लिए खुद को बदल रहे हो। तो भगवान जी को आप क्या वो संदेश भेज रहे हो पता है, कि ये चीज मेरे लिए टॉक्सिक है, क्योंकि आपको भगवान जी ने क्रिएट किया है कुछ चीजें, कुछ इंग्रेडिएंट्स देकर, जैसे कि प्योरिटी, जैसे कि हैप्पीनेस, जैसे कि लव। अभी उस पर्टिकुलर चीज से आप खुद को दूर कर रहे हो, बिल्कुल मोल्ड कर रहे हो किसी और की तरह, या फिर पर्टिकुलरली चेंज कर अपने ट्रू सेल्फ, अपने ओरिजिनल सेल्फ से दूर जा रहे हो। तो भगवान जी को ऐसा लगे कि अरे ये जर्नी तो इसके लिए टॉक्सिक है, ये जर्नी तो कंप्लीटली इसको बदल रही है, तो इस जर्नी को ही हटा देते हैं इसके लाइफ से, या फिर इस पर्सन को ही हटा देते हैं इसके लाइफ से, ठीक है। तो ऐसे नहीं शो करना है डिवाइन को कि आप अपने ट्रू सेल्फ को खो रहे हो। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्रू सेल्फ को, ओरिजिनलिटी को कभी मत खोइए, किसी भी जर्नी के लिए नहीं, किसी भी पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि वो चीज़ एनीवे आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और भी देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। हनुमान जी की तरफ से थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। Magician and the mirror, wow. Okay, the temple path. First chakra, Archangel Michael. Bottom of the deck है woman holding a coin. अगर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मैसेज आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपके मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, मेटेरियलिस्टिक हो रहा है। मतलब आप मैनिफेस्ट करना मतलब क्या होता है कि एनर्जी आप यूनिवर्स तक सेंड कर रहे हो, राइट। वो सेंड भी हो रहा है और उसका प्रोसेस भी चल रहा है, ताकि मेटेरियलिस्टिकली वो चीज आपके रियलिटी में आए, वो मैनिफेस्टेशन आपका रियलिटी बन जाए। एंड फॉर दैट मैटर, जैसे कि आपको श्री हनुमान जी कहना भी चाहते हैं कि नेवर एवर डाउट योर मैनिफेस्टेशन या फिर मैनिफेस्टिंग पावर। क्यों? क्योंकि हर एक चीज मैनिफेस्टेशन तो है डियर। आप अपने घर में अगर एक टेबल पर काम करते, जैसे कि ये टेबल, राइट, ये भी एक टाइम तक मैनिफेस्टेशन ही था, दिमाग में था सिर्फ मेरा कि मुझे ऐसे टेबल में टेबल चेंज करना है, मुझे ये वर्क स्पेस चेंज करना है, मुझे ऐसा कोई कुछ दिमाग में मैंने प्लान किया था पहले, और उसके बाद ही मैनिफेस्टेड हुआ है ये। तो हर एक चीज़ मैनिफेस्टेशन ही है। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो वो पहले एक थॉट ही था, वो पहले एक प्लानिंग ही था, उसके बाद ही वो मैनिफेस्टेड हुआ है। तो एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन, सो नेवर एवर डाउट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस या फिर योर मैनिफेस्टेशन पावर, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, सो रिमेंबर दैट, ओके। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो देन करो, यू हैव द पावर टू को क्रिएट दिस विश, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो, आपकी हर एक प्रेयर जैसे कि सुनी जा रही हैं, आपकी हर एक प्रेयर सुनी जा रही हैं। वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एक मैसेज आ रही हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्टेड हो रहा है, सिक्योरिटी मैनिफेस्टेड हो रहा है। और अगर यही आपकी विश थी कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए, किसी भी एरिया रिलेटेड, ये हेल्थ वाइज हो सकता है, ठीक है, ये करियर वाइज हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ, लव लाइफ हो सकता है, ठीक है, कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर ओवरऑल लाइफ में अनस्टेबल फील कर रहे थे, इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, ठीक है, वो हील हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये सुनाई दे रहा है, पता है, कि ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है। और ऑलरेडी अगर बात ऐसी है कि ये जर्नी जो भी आप तय कर रहे हो, जो भी आप विश आपने मांगा है, उस वजह से ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल पाथ पे आए हो, तो फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ऑलरेडी कर रही हैं।
बट हाँ, इस जर्नी, ये जो जर्नी आप तय कर रहे हो ना इस विश को फुलफिल करने के लिए, ये जर्नी आपको स्पिरिचुअल बहुत नॉलेज सिखाने वाला है, स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत खींचेगा। ये विश, ये जर्नी आपको बहुत खींचने वाली है स्पिरिचुअल पाथ पर, आपको दिखेगा। आप चक्रास हील करना शुरू करोगे, ठीक है, आप चक्रास के बारे में आपको पता लगेगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में हो सकता है कि आपको पता चला है आफ्टर यू हैव डिसाइडेड ऑन दिस विश, पर्टिकुलर विश, ठीक है। यस, गाइज आप लोग एक काम करो, एवरी ट्यूसडे फॉर 11 वीक्स, ओके, एवरी ट्यूसडे आप क्या करो, घी का जो दिया होता है वो जलाओ, ठीक है, हनुमान जी इनकी किसी मूर्ति या फिर किसी फोटो के सामने आप दिया जलाओ, ठीक है, घी का, ओके। एंड मिट्टी का होना चाहिए वो दिया, ठीक है, प्लीज कोई मेटल दिया यूज मत करिएगा, ओके, मिट्टी का होना चाहिए वो दिया। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको एक ग्लास पानी रखना है उनके सामने, ठीक है, और फिर हनुमान बाहुक जो है वो आप पाठ करो, ठीक है। वो पाठ करने के बाद आपकी ये जो विश है वो आप उनको बोल दो 3 बारी, ठीक है। बोलने के बाद आपको थैंक यू भी बोलना है, ग्रैटिट्यूड भी शो करना है कि एज इफ ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ उन्होंने दिया है और आपको विश्वास है कि ये भी उनके ब्लेसिंग से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप करो और वो जो पानी का ग्लास है उसके बाद वो आप पी लो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि वो जो पानी का ग्लास है उस पानी को किसी और ग्लास में ट्रांसफर करके आप पी सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर वो ग्लास सिर्फ और सिर्फ उनको ही आप अर्पण करते हो पानी उस ग्लास में, तो उस ग्लास से मत पिया करो, कहीं किसी और ग्लास में आप पी सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर करके। बट ये 11 वीक्स तक आप करो और फिर देखो, फिर आकर मुझे आप रिजल्ट बताइएगा, ओके। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ से कुछ मैसेज, स्पेशली आपके करियर में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, आपके फिनेंसेस में काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं हनुमान जी की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। करियर अगर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है या फिर करियर को लेकर अगर किसी तरह डर लग रहा है, वो डर रिलीज होने वाला है, करियर में स्टेबिलिटी देखोगे। ओके, 10 of Cups, 8 of Wands, oh my god, the Lovers card. लॉन्ग डिस्टेंस किसी कनेक्शन में हो, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो हील होने वाला है, ठीक है, हनुमान जी की कृपा से ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर शादी नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही हैं, आप जो कि मैंने बताया वो रेमेडी करो और फिर देखो, ओके। आपके प्रॉब्लम का हल, जो भी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसका हल भी आपको मिलने वाला है। करियर रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्द करियर रिलेटेड आपको चॉइसेस मिल रहे हैं, ठीक है, चॉइसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लाइफ में जो मेसअप चल रहा है ना वो बैलेंस्ड होने वाला है, वो बैलेंस्ड होने वाला है। दूर कहीं पर ट्रैवल हो सकता है, ये करियर रिलेटेड हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ रिलेटेड, या फिर फॉर दैट मैटर अगर हेल्थ वाइज कुछ बात है तो दूर कहीं पर जाकर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, ऐसा कोई उपाय आपके पास आ रहा है। एंड द मोमेंट आप वहां पर जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हो, एक्चुअल में आपको दिखेगा कि हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। एक फुलफिलमेंट आ रही है आपकी जिंदगी में, चाहे ये करियर हो, ये विश किस पर्टिकुलर एरिया रिलेटेड है वो देखो, ठीक है। अगर ये करियर रिलेटेड है तो उसमें भी आ रही है ये फुलफिलमेंट, अगर ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड है उसमें भी आ रही है ये फुलफिलमेंट, हेल्थ वाइज है तो उसमें भी आ रही है फुलफिलमेंट, ठीक है, फुलफिलमेंट आ रही है बेसिकली। जितना हो सके प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाओ, जितना हो सके लव की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाओ गाइस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ओके। यहाँ से देखते हैं कुछ और ब्लेसिंग्स। ओह माय गॉड, ग्रेट एंड गुड फॉर्चून, ओके, ग्रेट एंड गुड फॉर्चून आ रहा है।
स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ओके, कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ना स्पिरिचुअली काफी ज्यादा पुल महसूस करोगे इस जर्नी में आप। ठीक है, वो हो सकता है, यस, वो समझ जाओ कि वो उनका ब्लेसिंग ही है बेसिकली। हार्ड वर्क अहेड, यस, कुछ हासिल करने वाले हो गाइज। ऐसा भी हो सकता है कि करियर में जहां पर अभी हो वहां से एक डेजिग्नेशन चेंज होना, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना और उससे और ज्यादा हार्ड वर्क और ज्यादा काम आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई जॉब मिलना, कोई जॉब का एग्जाम क्रैक करना जिससे ऑफ कोर्स न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू हार्ड वर्क आ रहा है आपकी जिंदगी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या, थैंक यू सो मच। ओ मैरिज, यस, अगर इसको लेकर टेंशन है वो भी रिजॉल्व होने वाला है कि शादी नहीं हो पा रही है भाई, शादी होने वाली है आपकी। ठीक है, ओके। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे दोस्त हैं जो दिखाते तो हैं कि आपके बहुत करीब हैं, बहुत वेल विशर हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई पीठ पीछे कुछ कांड कर रहे हैं वो फ्रेंड, तो उनसे भी प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है। बेसिकली उनका जो असलियत है वो आपके सामने आने वाला है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, यस। मनी वाइज मैंने कहा ही, मनी वाइज भी स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, ये किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कोई जॉब मिल रहा है तो अभी वहां से सैलरी रेज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी सेल होकर आपके पास मनी आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, ब्लेसिंग्स में ये मिल रहा है। ओके, बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी इन एंजल नंबर्स की तरफ पुल महसूस किया है, ओ माय गॉड, तो आ गए। ओके, 777 7272717 7070709 15511517 अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं और इसीलिए आपने चूज किया है तो फिर तो ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपको दिखते तो नहीं है ये एंजल नंबर्स, लेकिन आज यहाँ पर इस रीडिंग में इस पर्टिकुलर एंजल नंबर की तरफ काफी ज्यादा पुल आप महसूस कर रहे थे, इसीलिए आपने चूज किया है। ओके देन शुरू करते हैं, आपके लिए ही रीडिंग है ये। श्री हनुमान जी यहाँ पर आपको कौन से मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, कौन सा वो रास्ता है जो कि आपको वो दिखाना चाहते हैं आज यहाँ पर, किस बारे में वो बात करना चाहते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। आपको जो भी कहना है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ कह दें। थैंक यू। ओके, चलिए जी। आइस, टीयर्स, crystal, comet, आप अगर कुछ विश कर रहे हो, फॉर दैट मैटर ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज को लेकर विश मांग रहे हो, या फिर ओवरऑल ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के हर एक एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जैसे कि आपके लाइफ के हर एक एरिया को सुधारना है, आपकी बस विश ये है कि लाइफ बस अच्छी हो जाए, लाइफ में बस खुशियां आ जाए। ठीक है, जैसे कि हनुमान जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कुछ बैगेज अभी भी आप कैरी कर रहे हो, पहले उसको क्लीन करो। जब तक उसको क्लीन नहीं करोगे तब तक कोई भी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ही बैठे रहोगे, इंतजार करते रहोगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स रखा नहीं हुआ है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ पास्ट की चीजें, कुछ पास्ट का डर, कुछ पास्ट की मेमोरी
आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो हील हो गया है, कब का हील हो गया है, लेकिन हील नहीं हुआ है, नहीं हुआ है हील गाइस। ये थोड़ा सा आप बैठो, आप ट्रिगर्स को देखो और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हील नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे बहुत सारे जगहों पर आप गुस्सा करते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचते हुए, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचते हुए अभी भी कहीं ना कहीं आपने अभी तक माफ नहीं किया है अपने पास्ट को या फिर उस पास्ट के लोगों को। और अगर ये आप में है कि आप लोगों को माफ करने में बहुत टाइम लेते हो, मतलब आप बहुत बहुत टाइम तक ग्रज होल्ड करने करके रखते हो, तो इस एनर्जी को आपको फ्रीज करना है। फ्रीज मतलब क्या है, इस एनर्जी को आपको लेट गो करना है। ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, ना ही करने वाली है गाइस, ठीक है, इस पर प्लीज ध्यान दें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पास्ट को हील करें, प्लीज बैठे, मेडिटेट करें, रिफ्लेक्टिव बने, अंदर झांके और देखें पास्ट कहाँ पर हील नहीं हुआ है, पास्ट में किस किस को अभी तक आपने माफ नहीं किया है, ठीक है। हर एक दिन क्या कर सकते हो आप, हर एक दिन एक पर्सन को लेकर बैठो, ठीक है, पास्ट में। ओके, हो सकता है कि वो पर्सन अभी आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को लेकर उस पर्सन का नाम लिखो जर्नल में और नीचे लिखते चले जाओ कि क्या कुछ याद है अभी भी उनके उनके बारे में, ठीक है, कि जो भी याद है आप लिख रहे हो और उसको पढ़ के देखो कहाँ पर चीजें हील नहीं हुई हैं, ठीक है। जो जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिखोगे और जब पढ़ोगे तो तब लगेगा कि अरे ये तो अभी भी मुझे याद है, मतलब अभी भी पढ़ते वक्त मुझे दर्द हो रहा है, अभी भी गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उस पर्सन को मैंने अभी तक माफ नहीं किया है या फिर वो चीज अभी तक हील नहीं हुआ है। तो जब तक उन चीजों को इमोशनल रिलीज आप नहीं करोगे जब तक, तब तक उन कार्मिक बैगेज का जो टेल है वो अभी तक आपने खुद पकड़ के रखा है, अभी पकड़ के रखा है, इसका ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में स्पेस कम है, स्पेस नहीं है। मतलब इस टेबल में अगर मैंने बहुत कुछ एक साथ रख दिया तो न्यू कुछ खरीद के लाऊं भी तो भी कहाँ रखूं मैं, जगह ही नहीं है। वही चीज हो रही है आपके साथ, आप विश मांग रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि वो फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है, वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हम कर पा रहे, इतना कुछ करने के बाद भी हमारी विश क्यों नहीं, हमारी लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रही है। क्योंकि न्यू चीजें अट्रैक्ट करने के लिए, न्यू चीजें आपकी जिंदगी में आने के लिए जो स्पेस की जरूरत है वो स्पेस नहीं है आपकी जिंदगी में। ऑलरेडी वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया है पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की ग्रज, पास्ट के गुस्से ने। उसको हील करना है, उसको रिलीज करना है। एंड नंबर 2, अगर, जो कि रिपीट कर रही हूँ मैं, अगर ऑलरेडी ये हैबिट आप में है कि ये कंडीशनिंग आप में है कि आप तुरंत लोगों को हील नहीं कर, सॉरी, तुरंत लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, मतलब छोटी मोटी बात के लिए भी आप, जो गुस्सा होता है ना, आप जब गुस्सा हो जाते हो ना तो उसको आप ड्रैग करते हो, मतलब आज कुछ हुआ है आपने आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ या फिर जो भी जिनके साथ भी, उसको आप ड्रैग करते हो फॉर 3 days 5 days, ठीक है। उस एनर्जी में रहना बंद कर दो, ये आपको सर्व नहीं कर रही है बेसिकली, ठीक है। जितना ड्रैग करोगे उतना ज्यादा आप ऑक्यूपाइड रख रहे हो अपने स्पेस को। फ्रीज करना सीखो, चीजों को फ्रीज करना सीखो, पास्ट के चीज या फिर जो चीज आपको सर्व नहीं करें, जैसे कि कोई हैबिट हो सकता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर वही चीज दिख रहा है, पता है कि आपका एक, आपकी लाइफ एक टेबल जैसा है। ओके, ये टेबल समझ लो, यहाँ पर इतना कुछ रखा हुआ है कि श्री हनुमान जी अगर ब्लेसिंग आपको भेज भी दे, जो कि भेज रहे हैं, उसको एंटर करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो स्पेस ही आपकी जिंदगी में नहीं है। इतना कुछ आपने भर के रखा है यहाँ पर, ठीक है, मूड स्विंग्स, बैड हैबिट्स या फिर कुछ ऐसे लाइफस्टाइल, कुछ ऐसे लूप होल्स या फिर फेलियर लूप्स, ठीक है, जिसको आपको ढूंढ के हील करना है, बाहर निकालना है। आप देखो, आप देखो क्रिस्टल, यहाँ पर जो क्रिस्टल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करना, आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखेगा कि वो कौन सी चीज है जो आपको सर्व नहीं करे, और आपको कहीं ना कहीं पता है अंदर से, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिकली कैसे हील करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। उसके साथ बैठो और जर्नल करो, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, शायद एक पर्सन के साथ आप जब बैठ रहे हो, एक पर्सन को लेकर जब आप बैठ रहे हो हील करना, शायद हो सकता है कि उस पर्सन का वही सेम चीज आपको 7 दिनों तक खुद को ये बताना पड़ सकता है कि आई हैव फॉरगिवन हिम, इट्स ओके, इट्स नॉट हिम, इट्स मी, जो कि ऐसा किया था, ठीक है, मैंने खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ, आई एम फॉरगिविंग हिम, ठीक है। ये हो सकता है कि एक दिन में ना हो, आपको 7 दिन तक ये करना पड़े, लेकिन करो, जब तक हील ना हो तब तक
आप करते जाओ, क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है। ब्लेसिंग्स को अट्रैक्टेड होने के लिए जो स्पेस की जरूरत है वो नहीं मिल रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, माय गॉड, बहुत ज्यादा क्लटर्स मैं फील कर पा रही हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि इतना ज्यादा पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है आपके साथ, ठीक है, इतना रोना पड़ा, इतना स्ट्रगल देखना पड़ा, इतना ज्यादा लोगों ने आपके साथ गलत किया, चीजें इतना ज्यादा खराब हुई हैं आपकी जिंदगी में कि अब जब भी कुछ न्यू शुरू करते हो तो पहले ही वो जो पास्ट की वो एनर्जी है वो हिट करती है आपको कि अगर ये भी नहीं हुआ तो, मतलब नेगेटिव सबसे पहले आता है आपके दिमाग में, क्योंकि आपका दोष नहीं है यहाँ पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग ही वैसे हो गई है। उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, रीप्रोग्रामिंग करना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, हर एक चीज को थोड़े 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 करके आपको यूटिलाइज करना है टू हील योर सेल्फ, ठीक है, टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, यहाँ से देखते हैं श्री हनुमान जी और क्या कहना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। ब्लॉसमिंग अबांडेंस, मैंने कहा ही कि आपके लिए है, आपके लिए अबांडेंस है, बट अबांडेंस एंड ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्पेस की जरूरत है वो स्पेस जस्ट नहीं हो रही है, इसीलिए नहीं आ पा रहा है वो। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यस, विक्ट्री, ओ माय गॉड। बॉटम तरीक है डो टू रोमांस, यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए भी ऊर्जा है, यहाँ पर करियर के लिए भी ऊर्जा है। बेसिकली पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, जो भी आप जिंदगी में देख रहे हो वो सब कुछ चेंज होने के लिए रेडी है, यू नो। आपकी लाइफ अबांडेंस तक जाने के लिए रेडी है, जहां पर बहुत प्यार है, जहां पर विक्ट्री है, जहां पर सक्सेस है, जहां पर नेम है, जहां पर फेम है, जहां पर वो सब कुछ है जो आप ड्रीम करते हो, एक ड्रीम लाइफ। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो सेल्फ टॉकिंग आप करते हो या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड जो बात करती है, कुछ भी चीज हर एक दिन या फिर कुछ भी चीज आप शुरू करते हो तो उसमें बहुत नेगेटिविटी है, सेल्फ टॉकिंग में बहुत नेगेटिविटी है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड इसीलिए है क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, और उसका जो टेल है, जो पूंछ है, वो अभी तक आप कहीं ना कहीं पकड़ के रखा है, आपने छोड़ा नहीं है। तो वो स्पेस ही नहीं मिल रहा है कि आपको आप इस अबांडेंस, इस विक्ट्री, इस प्यार को अट्रैक्ट कर सके। कहीं ना कहीं आप पास्ट को भुला नहीं पाए हो, वो करो, या फिर पास्ट का जो प्रोग्रामिंग है वो अभी तक सेम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग अभी भी आपके लाइफ में चल रही है, यू नो, सेम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, सेम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, उसको हील करना है, उस प्रोग्रामिंग को हील करना है गाइस। उस प्रोग्रामिंग को हील करना मतलब रीप्रोग्राम करना है। सेल्फ टॉक, अफर्मेशन, मैंने कहा ना, सब कुछ धीरे, सब कुछ थोड़े थोड़े करके यूटिलाइज करना है आपको, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। जब तक चेंज नहीं करोगे, बेसिकली एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, जो कि मैंने बताया, इस टेबल में बहुत सारी चीजें हैं, जब तक पुरानी चीजें आप फेंकोगे नहीं बाहर, तो नई चीजें आप खरीद के तो ला सकते हो, लेकिन आप सजा नहीं पाओगे वहां पर। विच मीन्स दैट आपके लिए ये चीजें प्रिपेयर हो रही हैं, प्रिपेयर हो गई हैं, लेकिन आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो कभी कभार। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में वो स्पेस ही नहीं है, स्पेस की कमी है, क्योंकि पास्ट की चीजों को इतना ज्यादा जकड़ पकड़ के आप अभी भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हो। आपको ये पता हो सकता है, अगर नहीं पता है देन अंदर झांक के देखो, आपको मिलेगा कि अरे ये, हाँ, ये तो अभी भी मुझे ट्रिगर कर रहा है, वो तो अभी मुझे ट्रिगर कर रहा है। ये पर्टिकुलर लूप, जिस लूप के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस लूप के साथ हम हर दिन सुबह उठ रहे हैं, वो लूप तो सही नहीं है, उस लूप को बाहर जाना है, ठीक है। कुछ हैबिट्स जैसे कि लाइफ में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप खाना बंद कर देते हो, अगर ये आप में है, चेंज करो इसको, ठीक है। जब भी कुछ बुरा लगता है, आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, करियर पे फोकस नहीं कर पाते हो, अगर ये लूप आपके अंदर है, इस लूप को चेंज करना है, ये लूप आपको सर्व नहीं कर रही है। जब तक कुछ कुछ चीजें हैं, ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ढूंढ के चेंज करना है, नहीं करोगे तो ये आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए फॉर माई फाइल नंबर 2 व्यूअर्स। मजिशियन, वाओ,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस कार्ड, मतलब ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये भी विक्ट्री के बारे में बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जिंदगी में खुद के लिए आप जो भी क्रिएट करना चाहोगे, इतना पावर आपको आपको मिला है, इतना पावर गाइस, कि जो भी जिंदगी में आप क्रिएट करना चाहोगे वो आप आपके थॉट से, आपके इंटेंशन से, आपके एक्शन से आप क्रिएट कर पाओगे, आपके हार्ड वर्क से आप क्रिएट कर पाओगे। लेकिन 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 ये जो कार्ड है, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में हो सकता है इस इंसान के साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी देखिए इस इंसान के पास एक बेड है, अभी देखिए इस इंसान के पास एक ब्यूटीफुल ब्लैंकेट है, एक इस इंसान के पास एक तकिया है, सब कुछ है इस इंसान के पास, लेकिन फिर भी जैसे कि इंसान खुश नहीं हो पा रहा है। खुश क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये पास्ट के बारे में सोचे जा रहा है, ये अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट को सोचता है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, शायद फिर से होगा, शायद इतनी खुशियाँ जो आ रही हैं वो सच नहीं है, वो शायद कुछ ट्रिक है, मदर यूनिवर्स ट्रिक खेल रही है, या फिर ऐसा कुछ, या फिर कुछ न्यू शुरू हम कर रहे हैं, शायद इसमें भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ये बिजनेस में भी शायद हम डूब जाएंगे, ये बिजनेस भी डूब जाएगा शायद, जैसे कि पास्ट के बिजनेस भी डूब गए हैं। ये जो सोच है, इस सोच में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बाहर की कुछ एनर्जी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी किस्मत में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एनर्जी में नहीं है, प्रॉब्लम इस सोच में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील जब तक आप नहीं करोगे तब तक डिले होता रहेगा। बेसिकली सी, जो आपके हक का है वो किसी और को नहीं मिलेगा, कभी नहीं होता है। लॉ ऑफ यूनिवर्स के बियॉन्ड है ये चीज, ये कभी नहीं हो सकता। जो आपका हक का है वो आपको ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि डिले होगा, ठीक है। सपोज मैं और भी बहुत सारे कार्ड्स खरीद के लाऊं, ठीक है, और यहाँ पर इतने सारे ऑलरेडी कार्ड्स हैं मेरे टेबल के ऊपर, तो वो कार्ड्स मैं क्या करूँगी, मैं कबर्ड में रख दूंगी कि जब स्पेस बनेगा तब उन कार्ड्स को मैं बाहर निकाल के रखूंगी यहाँ पर। तो बेसिकली वो कार्ड्स किसी और का नहीं हो रहा है, मेरा ही है, क्योंकि मैंने खरीदा है, मेरा हक का है वो, ठीक है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि डिले हो रहा है, उन कार्ड्स को मैं अभी यूज नहीं कर पा रही हूँ, उन कार्ड्स को मैं अभी टेबल पे रख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि टेबल पे जगह ही नहीं है। वो चीज हो रही है यहाँ पर आपके साथ। काम करो गाइस, काम करो, खुद के ऊपर काम करो। नॉट, मैं हार्ड वर्क की बात नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी वो कर रहे हो आप, ठीक है। आप अपने लाइफ को इस मैजिकली चेंज करने के लिए जो करना होता है वो कर रहे हो, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर अगर कोई न्यू रिलेशनशिप है फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप उस न्यू रिलेशनशिप को पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर जज कर रहे हो, उसको पास्ट के बारे में सोचते हुए जज करो। ये नहीं करना है, पास्ट को पास्ट में रहने दो, जो हो गया है पास्ट की वो एनर्जी की डेथ हो गई है, ठीक है, उसको मान लो कि उसकी डेथ हो गई है। अभी ये जो है ये न्यू एनर्जी है, इस न्यू एनर्जी को प्लीज न्यू तरीके से, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गाइस। दिस कार्ड ऑलवेज टॉक्स अबाउट बिल्डिंग समथिंग, मतलब आप जिस एनर्जी में चीजों को बिल्ड करोगे वही बिल्ड होता चला जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, विच मीन्स दैट आप अगर किसी चीज को विक्टोरियस बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, इफ यू वांट टू टर्न अ थिंग इनटू अ गोल्ड, आपके टच से वो हो सकता है, आपके थॉट से, आपके थॉट पावर, माइंड पावर से वो हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बार बार आप नेगेटिव सोचोगे तो एक अच्छी चीज को भी आप नेगेटिव कर सकते हो। एक बहुत ही पोटेंशियल रिलेशनशिप को बार बार नेगेटिव सोच के, पास्ट के बारे में सोच के, ऐसे ऐसे बिहेव, ऑफ कोर्स आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि आप बार बार पास्ट के बारे में सोचोगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल भी हैप्पी एनर्जी नहीं रहेगी, राइट। आपको डर लगेगा और डर के मारे आप कुछ ऐसे रिएक्शंस उस पर्सन को दे सकते हो, ऐसे रूड बिहेवियर अचानक से कर सकते हो, और करते 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 एक टाइम पर जाकर वो पर्सन भी बहुत बिटर फील करने लगेगा, है ना, और वो पर्सन छोड़ के चला जाएगा। और फिर आपको लगेगा कि सी, पास में भी यही हुआ था, अभी भी ये हो रहा है। लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि लूप क्या पकड़ा है आपने,
लूप तो सेम ही पकड़ा है ना आपने, और बार बार उसी लूप में आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो पर्सन पोटेंशियल लव को लेकर ही आपके जिंदगी में आए थे, लेकिन बार बार आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव सोचकर आप रिएक्शंस दोगे जो है ही नहीं, जो नेगेटिव है ही नहीं उसको सोचकर आप रिएक्शन दोगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला पर्सन भी बहुत नेगेटिव फील करेगा, और आप दोनों का जो वाइब्रेशन है वो मैच नहीं करेगा और वो निकल लेगा वहां से, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी हम यहाँ से देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस, सॉरी ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है श्री हनुमान जी की तरफ से। एज आपने ये रीडिंग को देखा है, वो एनर्जी आपने दिया है, ठीक है, वो श्रद्धा आपने दिखाया है श्री हनुमान जी की तरफ, तो ऑफ कोर्स उनके तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो है एक्साइटमेंट। ओके, वो आपके लाइफ को एक्साइटमेंट से भरने वाले हैं, लेकिन उसको उनको स्पेस तो दीजिए, है ना। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत जल्द किसी एक स्ट्रेंजर से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ये स्ट्रेंजर आपके पर्सनल लाइफ में इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला है, हो सकता है इनके साथ ही कोई न्यू कनेक्शन शुरू हो जाए आपका, या फिर प्रोफेशनली भी कुछ मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर है मून, यहाँ पर है सन, या हो सकता है कि आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से बहुत जल्द डील करने लगो, ठीक है। प्लीज अपने ऊर्जा को सही कीजिए, एनर्जी को सही कीजिए। वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर। ओके, कोई अगर लेटर, कोई अगर न्यूज, कोई सिलेक्शन न्यूज के बारे में वेट कर रहे हो, वो मिल सकता है आपको बहुत जल्द, लेकिन ये एनर्जी हील करना है, नहीं तो मिलकर भी खो दोगे। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम फिलहाल अभी आप जिंदगी में देख रहे हो, हनुमान जी की कृपा से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। यस, आपकी एक विश ग्रांटेड होने वाली है, लेकिन इफ यू वर्क ऑन योर एनर्जीज तभी गुड फॉर्च्यून। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी इन एंजल नंबर्स को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, that is 1111111, that is 1111, 101 1001 1010 000 0110 0101। अगर ये एंजल नंबर्स आप देखते हो और इसी वजह से इन एंजल नंबर्स को आपने चूज किया है, देन तो ओके फाइन। और अगर ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज के रीडिंग के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पुल आपने महसूस किया है टुवर्ड्स दीज एंजल नंबर्स, देन यस दिस इज योर रीडिंग। और यहाँ पर मैं देखूंगी आपके लिए कि श्री हनुमान जी की तरफ से कौन से मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आज, कौन सा वो रास्ता है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, कौन सा वो गाइडेंस है जो उनसे आपको आज सुनना है, सुनने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माई पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। थैंक यू। ओ माय गॉड, तीनों ही रीडिंग में ये कार्ड आया है आज। आई थिंक कलेक्टिव लेवल पे एक विश आपकी ग्रांटेड हो रही है, कलेक्टिव लेवल पे एक ऐसा टाइम आ रहा है, प्लैनेटरी पोजीशंस, एक ऐसा टाइम आ रहा है, ऐसा वाइब्रेशन अर्थ की आ रही है, जहां पर कलेक्टिव लेवल पे हम सब, सिर्फ आपकी क्यों, हमारी भी, है ना, हम सबकी विश फुलफिल होने वाली है, कोई एक। हेल, हाइड्रेशन, बॉटम तरह है इवेपोरेशन,
ओके, मैं समझ गई। तो बेसिकली गाइज आपको श्री हनुमान जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब एक जर्नी में हम आते हैं ना, विश फुलफिलमेंट की जर्नी या फिर जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसकी जर्नी में जब हम आते हैं, उस जर्नी में बहुत कुछ देखते हैं हम, बहुत कुछ। कभी कभार उस जर्नी में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ रहता है, कभी कभार वो जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि डिले हो रहा है, कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, जो जितना मांगा है, जितना फास्ट मांगा था उससे काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है चीजें, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कभी कभार बहुत कुछ होता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आपको वो एक सीन दिखाया जा रहा है, वो एक मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं पर पहुंचने के लिए गाइस कहीं से निकलना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, ये याद रखना है आपको। जैसे कि एक रिमाइंडर है आपके लिए, कहीं ना कहीं, आई डोंट नो व्हाई ये रिमाइंडर की तरह आ रहा है आपके लिए। एक रिमाइंडर जैसे कि है यहाँ पर कि अगर कहीं पर पहुंचना है तो याद रखना है, बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। और आपको जैसे कि पूछा जा रहा है कि आप रेडी हो, क्या आप रेडी हो उन चीजों को लेट गो करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी जिंदगी में फैमिली से आप दूर नहीं गए हो, ठीक है, कभी भी फैमिली से दूर रहा ही नहीं आपने कहीं, ठीक है, लेकिन आप मांग रहे हो कि जॉब मिल जाए, एक अच्छा खासा बहुत अच्छी सैलरी वाली कोई जॉब मिल जाए आपको, और वो जैसे कि हनुमान जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जॉब कहीं दूर से मिले और आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़े। क्या आप तैयार हो? क्योंकि इस जर्नी में, ये जो विश फुलफिलमेंट की जर्नी आपकी है ना, इस जर्नी में बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ न्यू चीजों को अपनाना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो? जैसे कि ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या आप रेडी हो। इफ यू आर रेडी देन ओनली यू विल मैनिफेस्ट दिस। आपकी विश तो है, आपकी विश फुलफिल होने के लिए रेडी भी है, लेकिन क्या आप तैयार हो उस विश को पाने के लिए? क्योंकि वो विश ऐसे ही नहीं आएगा। उस विश को हासिल करने, उस विश को पर्टिकुलरली जिस दिन आप पाओगे, या फिर जो ऑफर आपको मिलेगा इस विश को फुलफिल करने के लिए, जो सोर्स आपको मिलेगा, जो दरवाजा आपको मिलेगा, उस दरवाजे से जब आप एंट्री करोगे ना, पीछे आपकी जैसे कि पुरानी दुनिया आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी यहाँ पर। आप फेमस होना चाहते हो, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में फेमस होना चाहते हो, ये यूट्यूब चैनल में हो सकता है, या फिर ये कुकिंग, यू नो, मास्टर शेफ में आप जाकर फेमस होना चाहते हो, ओके, या फिर कोई फेसबुक पेज में फेमस होना चाहते हो, सिंगिंग में फेमस होना चाहते हो, एक्टिंग में फेमस होना चाहते हो, बेसिकली आप फेमस होना चाहते हो, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर हनुमान जी आपको बताना चाहते हैं कि मिल जाएगा आपको। आप इतना ज़्यादा प्योर इंटेंशन के साथ अगर मांग रहे हो और एफर्ट्स भी डाल रहे हो तो ऑफ कोर्स कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन याद रखना है कि जब उस जब आप हाँ बोलोगे तो सोच समझ कर हाँ बोलना है, क्योंकि पीछे छूटेगा आपके बहुत सारे दोस्त, आपकी पुरानी लाइफ, ठीक है, बहुत कुछ जो रूटीन आप फॉलो करते थे वो छूट सकता है, ठीक है, बहुत कुछ पीछे छूटने वाला है। अगर आप बहुत ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हो, ठीक है, बहुत ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हो, तो वो छूट जाएगा, छूट सकता है, आई मीन आप फिर से उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ओके। तो वॉट एवर यूर विशिंग फॉर, जस्ट रिमेंबर कि ये विश अगर फुलफिल हो गया तो काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल रहेगा ये चीज़। क्या आप रेडी हो? ये जैसे कि पूछा गया है आपसे, एंड डू लेट हिम नो कि क्या आप रेडी हो, इस इम्पैक्ट को पाने के लिए क्या आप रेडी हो, क्योंकि हाँ इम्पैक्टफुल रहेगा। ये विश ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, ये विश जैसे कि एक आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल के रखने वाली है। ऑफ कोर्स कंप्लीटली बदलना मतलब चेंज के साथ हम ऑलवेज तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाते, यू नो, चाहे वो चेंज पॉजिटिव हो, चाहे वो चेंज हमको अनप्लीजेंट लग रहा हो, जो भी है, चेंज के साथ थोड़ा सा तुरंत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है,
लेकिन वो चेंज अच्छी होती हैं, ठीक है। वही चीज आ रहा है कि ये विश जो आप मांग रहे हो, ये विश आपको मिल तो जाएगा अगर आप हाँ करते हो तो, लेकिन ये विश आपकी लाइफ कंप्लीट बदलने वाली इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स, बट इम्पैक्टफुल रहेगा काफी ज्यादा। जैसे कि आप अभी जो हो वो आप नहीं रहोगे बिल्कुल भी। बहुत कुछ, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकता है छूटने वाली है, ठीक है, पीछे आपके दोस्त छूटने वाले हैं। आप एक अगर ग्रुप आप आपका है, वो ग्रुप बहुत छोटा हो जाएगा। क्या आप रेडी हो उसके लिए? जैसे कि ये चीजें सुनाई दे रहा है मुझे। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाले हैं, बहुत काम आने वाला है, बहुत कुछ आप ये जो बिल्कुल फूल की एनर्जी में आप रहते हो ना कि मस्त बिल्कुल मस्त मौला, हैप्पी गो लकी, ऑलवेज इधर उधर फन करते हुए आप जा रहे हो, ये आप नहीं रहोगे। क्या आप राजी हो? जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप रेडी हो? क्या आप अग्री करते हो? इफ यस देन आपको मिल जाएगा ये चीज। मुझे आप किसी किसी के लिए ये भी सुनाई दे रहा है, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर विशिंग फॉर। यस, मुझे पता नहीं क्यों ये सुनाई दे रहा है, बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर विशिंग फॉर। और ये चीज ना आप लोग बिल्कुल भी मत किया कर, अगर आप लोग करते हो किसी और को देखते हुए ये विश करना कि मेरी लाइफ भी उनकी तरह बन जाए, ये अगर आप लोग करते हो तो बिल्कुल भी मत किया करना ये, ठीक है। बिल्कुल भी मत करना ये, क्योंकि आप बस ऊपरी से देख रहे हो, ऊपर ऊपर से कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया में बहुत प्यारी है, लेकिन अंदर झांक के नहीं देख रहे हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो ये प्लीज मत क्या करें आप लोग, ओके। यस, ओके, यहाँ से देखते हैं। द थिंकिंग मैन, विश के नीचे ही सोचने के लिए कहा जा रहा है आपसे। प्लीज जो विश मांग रहे हो उसके ऊपर सोचो, सोच के बोलो कि क्या आप राजी हो, क्या आप रेडी हो, क्योंकि ये विश न्यू चैलेंजेस, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आने वाले हैं। ये विश कंप्लीटली बहुत इंपैक्टफुल रहेगा। ये विश अगर फुलफिल हो गया तो काफी इंपैक्टफुल रहेगा, कंप्लीटली आपकी लाइफ इधर से उधर मतलब बदलने वाली है कंप्लीटली। बहुत कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो क्या आप रेडी हो? प्लीज सोचो, जैसे कि सोचने के लिए कहा जा रहा है आपसे। केयरिंग कनेक्शंस, ओके, तो हो सकता है कि आप कनेक्शन को लेकर कुछ विश मांग रहे हो या फिर कुछ ऐसा। जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो? पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दिया, जैसे कि सुनाई दिया कि जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो ना? आई डोंट नो ये क्यों सुनाई दिया, बट थोड़ा सा टाइम ले लो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेने के लिए, जैसे कि कहा जा रहा है आपसे। आप अगर जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज को लेकर, जैसे कि कोई कनेक्शन को लेकर, कि अभी 2 महीने पहले ही आप मिले हो और अभी तुरंत शादी के बारे में बातचीत शुरू हो रही है, आप करना चाह रहे हो, ठीक है। आप विश मांग रहे हो कि शादी की बात शुरू हो जाए, फैमिली में बात आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपको श्री हनुमान जी कहना चाहते हैं कि ये अगर विश मांग रहे हो तो ये विश फुलफिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लो, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो ना। जस्ट बिकॉज ये 2 मंथ्स में काफी ज्यादा हलचल आपको दिख रही है, ठीक है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें आपको दिख रही है, दैट डजंट मीन कि आगे थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि हर एक रिलेशनशिप का ना एक बोरिंग फेज भी आता है, वो फेज पहले देख लो, उसके बाद शादी की बात आगे आगे बढ़ाओ, जैसे कि ये आपसे कहा जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लेने के लिए कहा जा रहा है आपसे, आई डोंट नो व्हाई, बट चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये कुछ और चीज के ऊपर, या फिर जो विश आप मांग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि विश डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। तो जो भी है, प्रॉस एंड कॉन्स सोच कर विश मांगो, जैसे कि ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। आ ओके,
ये कोई जॉब रिलेटेड भी विश हो सकता है गाइस। बट आप जो भी विश मांग रहे हो या फिर जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी रिलेशनशिप में हो और अभी तक आपने उनको बताया नहीं है कि आप इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप विदेश में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सरप्राइज देने वाले हो, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि आप ना अपने विश के बारे में प्लीज अपने अपनों को बता के रखें, उनको प्रिपेयर्ड होने के लिए टाइम दें। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम सरप्राइज देंगे तो बेसिकली वो सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, ठीक है, उनके लिए नहीं लगेगा, उनके लिए बहुत पता नहीं क्यों बट उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट इम्प्रेशन अलग ही इम्प्रेशन डालने वाला ये चीज़, ठीक है। तो आप क्या विश मांग रहे हो या फिर आप क्या बनना चाहते हो, पर्टिकुलरली किस जगह पर काम करना चाहते हो, पर्टिकुलरली अगर ऐसी बात है कि कोई एक जॉब आप छोड़ के एक अलग ही पैशन आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, अपने स्पाउस को अपने घर वालों को ये बताओ। ज़्यादातर मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ पर ऐसे रीडिंग्स में कि किसी से शेयर मत करो, अपने आप में रखो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको श्री हनुमान जी बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपने फैमिली को बताओ, अपने विश के बारे में आप अपने फैमिली को बताओ, ठीक है। और उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर सोचो कि जो इम्पैक्ट आने वाला है क्या वो आप हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप जो भी विश मांग रहे हो वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, वो फुलफिल हो जाएगा। दूर कहीं पर जॉब करना चाहते हो, दूर कहीं पर जाना चाहते हो, वो विश फुलफिल हो जाएगा, लेकिन आप रह तो पाओगे ना, लॉन्ग डिस्टेंस में रह तो पाओगे ना, या फिर फैमिली से दूर रह तो पाओगे ना, जैसे कि ये कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, क्योंकि सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा ये रीडिंग, बहुत ही अलग एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ। तो अगर ये रिजोनेट कर रहा है तो ही आप देखिएगा, अगर नहीं देन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट योर रीडिंग, राइट। और अगर बात ऐसी है कि आप किसी से रिसेंटली मिले हो और तुरंत ही शादी की बात शुरू हो रही है, तो जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम लें आप, ठीक है, और उसके बाद शादी की बात शुरू करें। एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स आप टाइम लें, एटलीस्ट ये जो ईयर है इस ईयर में आप शादी ना करें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लें। अगर रिसेंटली आप मिले हो या फिर रिसेंटली ये रिश्ता आप की तरफ आया है और तुरंत बहुत तुरंत सब कुछ हो रहा है, बहुत तुरंत ही बातचीत शुरू हो रही है, बहुत तुरंत ही शादी की बात हो रही है, ठीक है, और आप भी विश कर रहे हो, तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है थोड़ा सा आप टाइम ले, ओके, जल्दबाजी ना करें। हम्म, 5 of Wands, Queen of Swords, King of Wands, टू, ओके सॉरी, टू, मैं टू बोल रही हूँ, द हाई प्रीस्टेस। इस विश का एक साइड आप देख रहे हो, बिल्कुल जैसे कि एक होता है ना कॉइन का साइड, ये सपोज कॉइन है, ठीक है, आप इस साइड में देख रहे हो, विश का ये साइड देखकर आप विश मांग रहे हो, लेकिन विश का इस विश का पर्टिकुलरली और एक साइड भी है जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, जो कि छुपाया हुआ है कहीं ना कहीं, ओके। ऑफ कोर्स हम इस साइड से देखेंगे तो इस साइड को देख नहीं पाएंगे ना, ऐसा फील हो सकता है ना कि ये टी लाइट कैंडल बिल्कुल व्हाट टू से फिल्ड अप है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, सी ये हाफ क्या 1/4 शायद है अभी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है गाइज, कि आप अभी के लिए आप जब ये विश मांग रहे हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ विश को इधर से देख रहे हो, लेकिन इस विश का एक और एक साइड भी है जो कि आप इंतजार करोगे या फिर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको दिखाई देने वाला है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये सक्सेस चाहिए, मुझे बस नेम एंड फेम चाहिए, नेम एंड फेम के लिए मुझे कुछ भी खोना पड़े, आई डोंट केयर। ऑफ कोर्स अगर वो बात है देन, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं राजी हूँ, कुछ भी मुझे त्यागना पड़े हम त्याग देंगे, मुझे ये विश पर्टिकुलरली फुलफिल करवाना है, ओके फाइन।
देन जैसे कि हनुमान जी बोलेंगे कि हाँ ठीक है चलो फुलफिल कर देंगे ये विश, पर्टिकुलर विश, ठीक है। लेकिन आपको जैसे कि और एक बार सोचने के लिए बोला जा रहा है कि अ, आप रेडी हो बहुत कुछ पीछे छोड़ने के लिए, आपको लग रहा है कि आप रेडी हो, और अगर यस देन फाइन। ओके, जैसे कि आपको बोला जा रहा है पैशन, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत पैशन महसूस हो रहा है इस पर्टिकुलर विश की तरफ, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा पैशन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो आग जैसे कि है कि मुझे मुझे हासिल करना है, मुझे हासिल करना है, मुझे बस पाना है वो चीज़, ठीक है, फाइन। लेकिन थोड़े टाइम के लिए आपको दिमाग से सोचने के लिए बोला जा रहा है, इस पैशन को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख के आपको ना थोड़ा सा दिमाग से इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लॉजिक से सोचने के लिए बोला जा रहा है कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, ये अगर ये इम्पैक्टफुल रहा भी तो भी आप हैंडल कर लोगे, और अगर अंदर से आप को ये महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए हम हैंडल कर लेंगे क्योंकि वो विश फुलफिल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, देन आप बस हाँ बोल दो, ठीक है, आप बस अंदर ही अंदर ये इस एनर्जी में रहो कि यस आई एम रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर विश, देन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। गलत कुछ नहीं होगा, अगेन आप अगर मुझसे पूछोगे कि दी क्या कुछ गलत होगा या फिर श्रेया क्या कुछ गलत होने वाला है, ये इस विश के फुलफिल होने के बाद कुछ गलत होने वाला है, नहीं कुछ गलत नहीं होने वाला है, इट्स जस्ट दैट आपकी लाइफ कंप्लीटली बदलने वाली है, ठीक है, उस बदल के लिए आप रेडी होना, उस चेंज के लिए आप रेडी होना, बस ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सपोज अभी आपका जो है हनीमून फेज चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, ठीक है, और उसको देखते हुए आप शादी के लिए तैयार हो रहे हो, या फिर शादी करना है ये कर रहे हो, लेकिन शादी के बाद ऑफ कोर्स हर एक रिलेशनशिप में जो फेज आता है, एक फेज ऐसा भी आता है जहां पर कंप्लीट बोरिंग लगता है वो रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे कि बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ऐसे बहुत ऐसा एक फेज आता है, हर एक रिलेशनशिप में आता है, राइट। तो तब जाकर ये महसूस तो नहीं होगा ना कि हमने गलती कर दिया, तब जाकर आप आपकी एनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड तो नहीं हो जाएगी ना, ये जैसे कि कहा जा रहा है नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर योर, बट इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा सोच ले, ओके, और अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं भाई हम हर एक चीज के लिए रेडी हैं, देन ओके फाइन, मूव फॉरवर्ड, ओके। चलिए देखते हैं अभी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या कुछ हैं। श्री हनुमान जी की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है। बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, ओके। आप अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है, अगर कंसीव करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे कि ये बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई डोंट नो ये मैसेज कितनों के साथ रिजोनेट करेगा, लेकिन बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जैसे कि आपको अगर किसी ने किसी डॉक्टर ने अगर कहा है कि हेल्थ वाइज आप कंसीव करने के लिए अभी रेडी नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे कि 2 years या फिर 2.5 years वेट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे अभी अभी कंसीव करना है, तो जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ कर 2 years बाद कर सकते हो, लेकिन अभी अगर चाहिए नहीं मुझे अभी चाहिए तो सोच समझ कर, ये इम्पैक्टफुल हो सकता है, आपके हेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। अदर देन दैट यस है ही, ये आशीर्वाद आपके लिए है ही, लेकिन जल्दबाजी ना करें, जैसे कि ये कहा जा रहा है आपसे। अफेयर्स विथ योर फैमिली, कोई फैमिली अफेयर्स, शादी हो सकती है ये, या फिर फैमिली का नाम मानना किसी चीज़ के लिए, फैमिली मान जाएंगे श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से, ये जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है। फैमिली के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ अजीब
चीजें हो रही हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े, ओके, और उस दौरान क्या विश मांग रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। सपोज स्पाउस के साथ आपके आपके झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, और आप दिमाग में ये बार बार आ रहा है कि डिवोर्स हो जाए तो ही सही है। प्लीज मेक श्योर व्हाट यू आर विशिंग फॉर, ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर विशिंग फॉर, क्योंकि आप जो भी विश करोगे उसमें श्री हनुमान जी जैसे कि तथास्तु बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं बोलना है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्यों ही ये विश मांगा, ठीक है। तो ये है बात। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूजन, आपको इस विश के ऊपर इंट्यूजन की बात सुननी चाहिए, इंट्यूजन से पूछना चाहिए, और एक नज़र से और मन की आंख से इस विश को देखिए, मन की आंख से इस विश को देखिए। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू, यस, जैसे कि श्री हनुमान जी कहना चाहते हैं कि फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू, ठीक है। तो सब कुछ देख समझ कर आप सोचिए। अनाउंसमेंट, ओके, आप जो विश मांगोगे, जैसा मांगोगे, जो मांगोगे, उसी के ऊपर अनाउंसमेंट होने वाली है। ओके, आपके बिजनेस में भी अगर आप फिलहाल कुछ देख रहे हो या फिर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, वो भी शुरू हो जाएगा। बिजनेस के लिए भी एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके, बस आप सोचो और श्री हनुमान जी को बता दो कि आपको क्या चाहिए, ओके। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, ये भी आ रहा है आपके लिए एज अ ब्लेसिंग, रिकॉग्निशन भी आ रहा है, रिवॉर्ड भी आ रहा है फॉर मेरिट, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।